नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान की तमाम खबरें। 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र की बैठक हुई। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। देवनानी की राजस्थान विधानसभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। देवनानी ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का ये पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आए जनप्रतिनिधि अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुकूल प्रस्तुत करें ताकि विधानसभा का नाम रोशन हो सके। देवनानी ने कहा कि विधानसभा सदन नियमों और मर्यादाओं से चलेगा। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए भी इस दौरान कहा है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई और ऐसे में साफ तौर पर देवनानी ने कहा है कि नियमों और मर्यादाओं से ही सदन चलेगा और ऐसे में सभी को मर्यादा में रहना होगा और नियमों के साथ ही सदन के भीतर तमाम कार्य करने होंगे। इस दौरान और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं सर्वदलीय बैठक को लेकर? देखिए रेशु, मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा का जो है दूसरा सत्र यहाँ शुरू हो गया है। तो उससे पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर जो है सभी दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे जो है अपनी समय सीमा में भी अपनी बात रखें। जो सदन की गरिमा है वो गरिमा के अनुरूप काम करें, क्योंकि राजस्थान की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। तो राजस्थान की जनता के हितों की बात करने के लिए भेजा है, न कि आपस में उलझने के लिए। तो तमाम तरीके की बातें यहाँ पे जो है वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक में कही और ये सुझाव दिया कि आम जनता जो है जिसके लिए आप चुनकर आए हैं, जिनकी समस्याओं के लिए आप चुनकर आए हैं, उन समस्याओं पे, उन मुद्दों पर जो है सार्थक चर्चा करें और सार्थक चर्चा के साथ साथ जो जनता अपेक्षा आपसे रखती है उस अपेक्षा पे खरे उतरने का प्रयास करें। ये एक अच्छी पहल है सर्वदलीय बैठक में। निश्चित रूप से उन्होंने जो है सदन को अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे सभी पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वो अपनी जो है उपस्थिति गरिमा में रखें। किसी तरीके की जो है अशोभनीय बात यहाँ पे सदन में ना हो। तो इन तरीकों की सारी जो है वहां पे उन्होंने आह्वान करते हुए जनप्रतिनिधियों से एक अच्छी पहल का यहाँ पे डिसीजन लिया है। बिल्कुल। और ऐसे में प्रदेश की जनता से चुनकर आए जनप्रतिनिधि अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुकूल प्रस्तुत करें, उनकी तरफ से कहा गया, ताकि विधानसभा का नाम रोशन हो सके। लेकिन अब ऐसे में ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि देवनानी ने जो कहा है, ऐसे में नियमों का कितना ध्यान सभी लोग मानेंगे। देखिए रेशु, यहाँ पे जो है चूंकि विधानसभा का दूसरा सत्र है और विपक्ष भी जो है पूरी उसके साथ यहाँ पे रहेगा, तो निश्चित रूप से जो है बहस होगी। लेकिन आम जनता और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही चाहते हैं, आम जनता का भी यही सोच है कि एक अच्छी बहस हो, खुली बहस हो, स्वास्थ्य बहस हो, किसी तरीके का जो है कोई विधान जो है सत्र में ना आए और सत्र में जो जिन चर्चाओं पे, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वो सारी बात हो, ताकि विकास की राह में जो है राजस्थान अग्रणी बने और सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जो है राजस्थान में अपनी भूमिकाएं निभाए। तो यहाँ पे एक माहौल ऐसा तैयार करने का प्रयास किया गया है वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि सदन की गरिमा बनी रहे और गरिमा के साथ साथ जो है आम जनता जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को चुनकर यहाँ भेजा गया है और जिन मुद्दों पे यहाँ बात होनी चाहिए उन्हीं मुद्दों पर हो और सार्थक बात हो, गंभीरतापूर्वक बात हो और उसका कोई डिसीजन निकले, कोई निर्णय निकले जिससे आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता का विकास हो सके। जी, आप बने रहिए हमारे साथ रूपनारायण। कई और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर के नेतृत्व में मोर्चा
कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं से माफी मांगने की भी मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया और हिंदुओं का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से हिंदुओं के खिलाफ दिए गए इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि सदन के भीतर जब हिंदुओं को लेकर ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया, बयान दिया था रूपनारायण, तो इसकी आलोचना भी खूब हुई थी और उसी दौरान अमित शाह ने उनसे माफी मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद से अब लगातार हम देख रहे हैं कि इन बातों को तकरीबन 2 से 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या बीजेपी शासित अन्य प्रदेशों की, वहां पर लगातार राहुल गांधी का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रसू, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब सांसद में राहुल गांधी ने ये अपने ख्याल रखे और हिंदू विरोधी जो बात कही गई, उस बात को लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जो है एक यहाँ पे मोर्चा खोल दिया कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, कि वो जो है हिंदू विरोधी जो बात उन्होंने संसद में कही उस पर वो माफी मांगे। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें आक्रामकता दिखा रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चा की तरफ से जो है राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। पुतला फूंकने के साथ साथ जो है यहाँ पे नारेबाजी, जबरदस्त नारेबाजी हुई। कहा गया है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ जो है, हिंदू जो बहुसंख्यक के भारत में, उन पे जो है एक तरीके का कटाक्ष और हिंदू विरोधी बात करने पर राहुल गांधी को यहाँ पे जो है माफी मांगने का आह्वान यहाँ पे किया गया है। युवा मोर्चा लगातार जो है युवा मोर्चा इस पर आंदोलन कर रहा है। देखना अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो इस पे कितना आक्रामक है आने वाले टाइम में और इसका क्या परिणाम रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर विस्फोट करना चाहती है, बीजेपी विस्फोट कर राजनीति करना चाह रही है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर किसी तरह का गलत बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी ने यही कहा कि हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। वहीं यूपी में हाथरस की घटना को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि ये घटना काफी निंदनीय है, जिसकी भी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वोट कर और सियासत करने के प्रयास किया जा रहा है। ये इन लोगों के धर्म के संदर्भ में क्या सोच है, क्या व्यवहार है। आज 2008 के अंदर जो धार्मिक आयोजन के संदर्भ के अंदर ये राजस्थान सरकार का जो स्टैंड है, अपने आप इनकी सोच बताता है। राहुल गांधी जी ने क्या बात कही? राहुल गांधी जी ने कही कि हमारा हिंदू धर्म के अंदर सहनशीलता है, उग्रपन नहीं है। और आप लोग जो कर रहे हो वह हिंदू धर्म की मूल धारणा के विपरीत कर रहे हो। और जो वो खुद जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, और जो भी हिंदू धर्म की अनुपालना करते हैं और हिंदू धर्म को जानते हैं, वो अच्छी तरह से हर व्यक्ति जानता है कि ये हिंदू धर्म के अंदर कहीं भी नहीं है। आज महादेव शिव जी के संदर्भ के अंदर उन्होंने हम लोगों के जो आज करोड़ों अनुयायी है, महादेव जी ने हमको क्या संदेश दिया है, उनकी अनुपालना में हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, उसकी व्याख्या करी। आज इन लोगों के इस तरह की सोच कि किसी तरह से मिसकोट कर और इस जिम्मेवारी से भगना चाहते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रूपनारायण सावरिया, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, जिस तरीके से उन्होंने सदन के भीतर हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था। लेकिन अब कांग्रेसियों की तरफ से इसको लेकर सफाई दिया जा रही है और कहा जा रहा है कि जो उनका बयान है वो बीजेपी
तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राहुल गांधी ने इस तरीके से बयान नहीं दिया था। बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ विस्फोट कराना चाहती है। देखिए रुचि, यहाँ पे जो है जहाँ आक्रामकता के साथ युवा मोर्चा ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, मतलब दहन किया राहुल गांधी, तो वहीं पे जो है कांग्रेसी नेता भी हैं राहुल गांधी के पक्ष में मुखर हो गए हैं और खुलकर जो है सामने आने लगे। यहाँ इसी कड़ी में जो है विधायक हरीश चौधरी ने जो है अपनी बात रखी, बात रखते उन्होंने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पे नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो आक्रामकता दिखाती है, जिस आक्रामकता की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक अलग मानसिकता की ओर बढ़ रही है, उसी पे जो है बात कही है राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी का एक पक्ष यहाँ पे रखना जी। चलिए रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण करे। उन्होंने विश्वविद्यालय को कौशल विकास से संबंधित शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास, धन्वंतरी भवन और इसके साथ ही बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट का लोकार्पण भी किया है। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नव जीवन का प्रारंभ है। यह अवसर है जब विद्यार्थी प्राप्त शिक्षा का राष्ट्र और समाज के उत्थान में उपयोग करने के लिए तैयार होता है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने साक्षी जैन को कुलाधिपति पदक, पूजा साहू को कुलपति पदक, जबकि 60 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और इसके साथ ही 49 विद्या वाचस्पति उपाधियां प्रदान की हैं। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से कुल 88,692 उपाधियां इस दौरान प्रदान की गई हैं। इनमें 43,677 छात्र और 45,015 छात्राएं शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे राज्यपाल, और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सावरिया लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में उन्होंने शिरकत की, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो देश के लिए भविष्य के लिए उनको करना है वो इस जीवन की शुरुआत का प्रारंभ यहाँ से होता है। जी बिल्कुल, वैसे मैं यह बताना चाहूंगा कि राज्यपाल ने यहाँ पे जो है अपनी अभिभाषण में कहा है कि जीवन शिक्षा पूरी हुई है, आपकी शिक्षा पूरी होने के बाद जो जीवन शुरू होता है वो एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत जो है जीरो से यहाँ से शुरू होती है। जब आपने शिक्षा ली है, जिस शिक्षा को आपने यहाँ ग्रहण किया, उस शिक्षा से जाकर जो समाज का किस तरीके से आप विकास करते हैं, किन तरीकों से जो है नवाचार करके आप जो है शिक्षा को जो आपने प्राप्त की है उसको लोगों तक बांटेंगे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जो है उसकी सार्थकता जो है सिद्ध हो कि आपने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा की सार्थकता किस तरीके से सिद्ध होगी, ये अब आपको जो है अपने जीवन में जाकर साबित करना है। क्योंकि नई राहें आपकी यहाँ से शुरू होती है, शिक्षा जहाँ खत्म होती है वहीं से जो है जीवन की पहली स्टेप शुरुआत होती है। तो राज्यपाल ने यहाँ पे जो लॉजिकल बात है वो बात यहाँ पे कही है, और जो छात्र यहाँ से दीक्षांत होकर जा रहे हैं उनको जो है आह्वान किया है कि वो जो अपनी अब तक की जो शिक्षा यहाँ ग्रहण की है उसको जाकर जो है समाज के विकास में अपना योगदान दें और आगे बढ़े। जी रेशमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए रूपनारायण सावरिया। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने मंगलवार को जोधपुर के राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में मल्टी लेवल पार्किंग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधिपतियों की मौजूदगी और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने भी शिरकत की। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। जोधपुर के पाली रोड पर स्थित हाईकोर्ट
कोर्ट भवन में लंबे समय से पार्किंग की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसकी विधिवत रूप से आज शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया। अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुजा निगम ने रियायती ब्याज दर पर 5 श्रेणियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को हर साल ऋण उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9,400 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय निगम के माध्यम से 5400 और 4000 व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा। उधर राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की ओर से कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने हेतु आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान निगम स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि महिला कार्मिक इस अधिनियम के तहत किस तरह उत्पीड़न को लेकर कानूनी प्रावधानों के तहत अपना बचाव और कार्रवाई कर सकती हैं। कार्यशाला में पुरुष कार्मिकों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं के साथ सम्मानजनक एवं शोभनीय व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि महिला कार्मिक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, अतः कार्यस्थल पर उनके साथ उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार हम सबकी जिम्मेदारी है। उधर तारानगर के चौधरी महाविद्यालय परिसर में तारानगर पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी सहित महाविद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया है। डीएसपी मीनाक्षी ने महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सार संभाल करने के लिए भी प्रेरित किया। चौधरी एजुकेशन ग्रुप के निदेशक राजवीर चौधरी और सह निदेशिका आम्रपाली चौधरी ने महाविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा समस्त पौधों की देखभाल करवाने की जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र रामस्वरूप, कांस्टेबल वीरेंद्र भालेरी, थाने के चालक श्रवण कुमार, सीआर सहारन महिपाल, अनिल सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मालवीय नगर एरिया में अपेक्स सर्किल के पास श्रीनाथ अचार फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई की। यहां निरीक्षण के दौरान अनेक कमियां पाई गई हैं। फैक्ट्री में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक होने के साथ ही बिना निर्माण तिथि के केमिकल्स पाए गए हैं। फैक्ट्री में आंवला मुरब्बा के 18 किलो के 81 डब्बे और इसके साथ ही लाल मिर्च अचार के 15 किलो के 120 डब्बे मौके पर रखे हुए थे। विक्रेता ने बताया कि इन्हें हाथरस से खरीद कर लाया गया था, परंतु इन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण तिथि, निर्माता का नाम आदि सूचना अंकित नहीं थी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेने के पश्चात सामान को सीज कर दिया गया। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यशाला का आयोजन कर 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लागू हुए नए कानून आयोग में काम करने वाले कार्मिक आसानी से समझ और अपना सकें, इसके दृष्टिगत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्मिकों
कि कानूनी बदलावों से संबंधित जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का जवाब विशेषाधिकारी चेतन त्रिपाठी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आयोग के कामकाज संबंधित कानूनों पर जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा। उधर आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के गांधीनगर शिवाजी कॉलोनी में 25 जून की देर रात्रि को 3 आरोपियों ने मिलकर गेल इंडिया में कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद शहर पुलिस को अब सफलता हाथ लगी और एसपी अनिल कुमार और डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा के नेतृत्व में थाना अधिकारी बंसीलाल के नेतृत्व में एक टीम को सफलता यहां पर मिली है और हत्या के मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने मामले में एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर पुलिस आबू रोड लेकर पहुंची थी। राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।